शिवराज सिंह सिसोदिया रातों रात ड्रीम 11 में 1 करोड़ जीतकर करोड़पति बने हैं। जंगली रमनी के आरपीएल टूर्नामेंट में इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए जीता है। मैंने 1.5 करोड़ रुपए जीते हैं। अमर पटेल हैं, ड्रीम 11 में इन्होंने टीम बनाया और 2 करोड़ रुपए जीता। राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक गरीब युवक की चमकी किस्मत, रातों रात करोड़पति बना राजस्थान का युवक। बिहार से सर। क्या नाम है बेटा? हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, क्या काम करते हो बेटा? स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, कुछ कहना? यस सर। ये बोलते हैं कि ऑनलाइन गेम जो है सर, ये जो टीवी पे ऐड आता है हर जगह, इससे सर बहुत सारे बच्चों का नुकसान होता है सर। बहुत लोग अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। कौन सा ऑनलाइन गेमिंग जो है? यस सर, जो टीवी पे ऐड आता है, जो पैसे कमाने का, जो आज आप टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए, इसमें से बहुत लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं। तुमने खेला क्या ये? यस खेला? और कितने? रुको 1 मिनट भैया, बेटा रुको। तुमने ये गेम खेला, कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का कर्ज है? मेरी माँ टीचर है। तुम्हारी माँ टीचर है और मेरी माँ हमसे बात नहीं करना चाहती है क्योंकि हम डिबेट बंद, डिबेट बंद। बेटा तुमने क्यों खेला? ये नशा है ना? 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। कोई बात नहीं करता। अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो देखने नहीं आएंगे। इसलिए कि तुमने खेला और उसके बाद कर्ज है। और लोग परेशान करते हैं। तुमने कहा कि पापा नहीं है मेरे, पापा नहीं है मेरे। पापा का सपना था, अच्छा करेगा। फीस रखे थे बढ़ेगा, वो हम पैसे लेके भाग गए। लेकिन पापा मेरे सरप्राइज करते, किसी को नहीं बताए थे कि लो नहीं लेना है, हम तैयारी करके रखे। सबसे पहला हमने मम्मी का लॉस किया था, उनका कार्ड से ऐड करके करीब 28,000 रुपये लिया था, लॉस किया था। मम्मी कहती थी एक राम एक लक्ष्मण है। अश्नील ग्रोवर ने धमकी दी थी कि अगर 28% जीएसटी नहीं हटाया तो हम इंडिया के जो मैचेस हैं उनको बॉयकॉट करेंगे। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि ये ऐप इंडिया के 2 फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन सौरभ गांगुली और विराट कोहली की वजह से पॉपुलर हो रही थी और लोगों का पैसा ले रही थी। इंडिया से हीरो हीरोइन बुलवाए गए और सबको कैश में पैसा दिया गया। लोग अपने ऑफिस के काम के बीच में अपनी रोजी रोटी दाव पे लगा के टीम बनाने में लगे रहते कि खेलो दिमाग से, ताकि जब कोर्ट में जाएं तो गेम ऑफ स्किल ही बना रहे। पाकिस्तानी मिलता है और पाकिस्तानी के थ्रू एक शेख के पास पहुंचते हैं और शेख को पकड़ के ये एक आर्मी मैन जो मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं वो तक इसकी चपेट में आ रखे हैं। कई ऐसी स्टेट गवर्नमेंट हैं जो खुद लॉटरी चलाती हैं। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल, इन्होंने महादेव ऐप से 500 करोड़ से भी ऊपर का अमाउंट लिया है। मान लेते हैं हिमांशु मिश्रा नहीं है, मान लेते हैं ये अपन बीच में से कोई एक है, तो ये मुद्दा कम से कम इस लड़के ने उठाया तो है। कम से कम एक लड़का है जो बोला है इसके बारे में। 96 लाख रुपए इसने जो बोला है, आप सोच के देखिए कि जितने भी ये फैंटेसी ऐप है, आप 10 से 12 ऐप है जिसमें इंडिया के सबसे बड़े दिग्गज जो रोल मॉडल है वो सब ऐप पर प्रचार कर रहे हैं, तो आने वाली जनरेशन फिर कहाँ जाएगी? ये तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है जो विमल जो गुटखा का ऐड कर रहे हैं अक्षय कुमार, और उनसे भी खतरनाक है। हालांकि उनको भी नहीं करना चाहिए। अक्षय कुमार ने इवन माफ़ी मांगी है कि मैं आगे से नहीं करूँगा, लेकिन ये उससे भी डेंजरस है। तो हो सकता है ये मैसेज पहुँच जाए गवर्नमेंट तक, हो सकता है गवर्नमेंट की आँख खुल जाए कि कम से कम लोग हैं जो लाइफ बर्बाद हो रही है। तो ये जो मैसेज है, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में कन्वे करो। और ये हर घर के अंदर अगर 5 मेंबर है, 5 में से 3 मेंबर ने कभी ना कभी इन बैटिंग ऐप पर टीम बनाई है। इवन दूसरे के बारे में, किसी के बारे में क्या कहें, मैंने इवन एकदम करीबी लोगों के 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, मुझे कभी इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आपके करीब में 10 से 20 लोग ऐसे होंगे जिनको आप जानते हो, जिन्होंने लाखों रुपए इसमें 50,000, 40,000 तो नॉर्मल आपको हर दूसरा आदमी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब लाइफ अगर इतनी बर्बाद हो रही है तो इस मैसेज को सोसाइटी के अंदर एकदम स्प्रेड करो और लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। ये लड़का जो बोल रहा है ये फ्रॉड है मान लिया, लेकिन इसका जो मैसेज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है।
ये तो कानपुर का नहीं है, ये तो लखनऊ का नहीं है, इसका IIT JEE के अंदर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ना इसने स्कोर कार्ड दिखाया, लेकिन इसकी जो बात है उसमें दम है। इंडिया के अंदर बता रहा है, पहले इसने ये बताया था कि वो रहने वाला है बिहार का, और फिर उसने बताया कि वो लखनऊ का रहने वाला है, लेकिन वो कहाँ का रहने वाला है ये मैटर नहीं करता। उसने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है। सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, बड़े बड़े खिलाड़ी, जडेजा, विराट कोहली, ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो फैंटेसी ऐप पर आज ऐड नहीं करता। ये लड़के का ऐसा कहना है कि मैंने 96 लाख रुपए हार गया। मैं बोला मुझे कोई एडिक्शन नहीं है, ना मैं नशा करता और ना मैं कोई और कुछ काम करता, लेकिन ये जो लीगल फैंटेसी ऐप, जो लीगल एक तरीके से जुआ सट्टा चल रहा है इलीगल, लेकिन इसको लीगल रूप दिया जा रहा है बड़े बड़े सेलिब्रिटी द्वारा, जो खुद नहीं खेल रहे हैं लेकिन बच्चे ख़त्म हो रहे हैं खेल खेल कर। हिमांशु जैसे ऐसे करोड़ों बच्चे हैं। अब लोग बोल रहे हैं कि हिमांशु फ्रॉड निकला। मान लेते हैं कि हिमांशु झूठा है, वो बिहार का रहने वाला है, मान लेते हैं वो लखनऊ का बता रहे हैं, तो हो सकता है वो फ्रॉड हो सकता है उसने 96 लाख रुपए नहीं हारे, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उसने एक ऐसा बड़ा मुद्दा उठा दिया है जो देश जिससे त्रस्त है। आप हर घर में देखोगे, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप हर घर में देखोगे 2 से 4 लोग, ऐसा कोई नहीं है जिसने ड्रीम 11 पर, ये जो फैंटेसी ऐप जितनी भी चल रही है, हज़ारों ऐप है, इवन जो बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज है वो प्रमोट कर रहे हैं, आज तक प्रमोट कर रहा है, क्रिकेट की जो जर्सी है अपनी इंडिया की वो प्रमोट कर रही है, ICC प्रमोट कर रही है, BCCI प्रमोट कर रही है। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इस लड़के ने जो फैंटेसी ऐप बंद करवाने का मुद्दा उठाया है, ये जैसे रो रहा है, इसने 96 लाख नहीं लगाए होंगे, मान लो 96 हज़ार लगाए होंगे, लेकिन सोच कर देखो आप, इस एज के साथ इतना बुरा नहीं होता तो कौन ऐसा आदमी है जो भीख मांग सकता है, कौन ऐसा आदमी है जो किसी की हेल्प लेने के लिए, कोचिंग करने के लिए किसी के पास जा सकता है कि मुझे फ्री में कोचिंग दो। कौन पेन बेच सकता है? इस लड़के ने पेन तक बेचे हैं, तो कुछ ना कुछ तो मजबूरी होगी इसकी। हो सकता है 96 लाख नहीं हो, इसने आंकड़ा ऐसे ही बता दिया हो, लेकिन फिर भी ये जो फैंटेसी ऐप है आज की दुनिया में इंडिया के अंदर एक तरीके से लीगल कैसे बनी हुई है, जबकि सट्टेबाजी सब इलीगल है, तो ये फैंटेसी जो है वो कैसे लीगल बनी हुई है? कैसे इतने बड़े बड़े स्टार है उनको इतना पैसा खिलाकर जो यूथ है उनको बर्बाद किया जा रहा है? क्या रियल में यंगस्टर के बेटे विमल खाते हैं? क्या यंगस्टर जो जितने भी एक्टर्स हैं वो प्रमोट कर रहे हैं विमल को? तो ये विमल से भी बड़ा घपला है, देश का सबसे बड़ा घपला है कि फैंटेसी ऐप को इतना ज़्यादा प्रमोट करने का कोई मतलब नहीं है। ये गवर्नमेंट तक मैसेज पहुंचना चाहिए, आप लोग भी सब लोग अवेयर हों, तो इस मैसेज को गवर्नमेंट के कान तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक कुछ नहीं होगा। सडनली चाइनीज़ ऐप है उन पर बैन लग गया, उनसे बड़ा कचरा तो ये है कि ये सब ऐप के ऊपर इतना धड़ल्ले से प्रचार चल रहा है, जो जर्सी है उस पर इसका ऐड आ रहा है, टीवी पर इसका ऐड आ रहा है, बड़े बड़े एक्टर्स इसका ऐड कर रहे हैं, तो उनके हो सकता है उनकी आंखें खुल जाए, आप अगर उनको मैसेज दो तो ही। तो बात यही है कि सोसाइटी को अगर रूम करना है, आने वाली जनरेशन को अगर ख़त्म करना है, ऐसे ही हर गली में हर घर में हिमांशु मिश्रा है, तो हिमांशु मिश्रा की कहानी को आगे तक ले जाओ। लड़का बोल रहा है चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कि मैं गलत हूँ, मान लिया, मैं तो फ्रॉड हूँ, मैं तो चोर हूँ, कम से कम फैंटेसी ऐप को तो बंद कराओ। तो एक आपकी तरफ से आप ये मैसेज को पहुंचाओ। हिमांशु मिश्रा ने तो जो पहल है वो कर दी है।